डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कुछ साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोबेराइनर्स ट्राइड्स। डोबेराइनर ट्राइड्स एक जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने थ्री एलिमेंट्स को ग्रुप किया और उनके अकॉर्डिंग कि आप जो मिडिल एलिमेंट है उसका वेट मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर टू एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। दिस लॉ डोबेराइनर्स स्टेट्स दैट you can find out the weight of middle element with the help of average of other two elements। यानी आप फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई जेड, ये कोई भी तीन एलिमेंट है, इनको डोबेराइनर्स ने ग्रुप किया एक साथ और इन्होंने कहा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी। प्रॉपर्टीज़ सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी तीनों की। और यू कैन फाइंड, आप जो मिडिल एलिमेंट है उसका वेट मालूम कर सकते हैं उसके दूसरे दो एलिमेंट हैं उनके ज़रिए, मीन्स अरिथमेटिक रूल के ज़रिए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोबेराइनर्स ने जो एलिमेंट्स को ग्रुप किया, हम उन्हीं की एग्जांपल को लेते हैं। उन्होंने जो सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप करके इस रूल को, अपने लॉ को सबके सामने पेश किया। सबसे पहले लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन्होंने ये थ्री एलिमेंट्स लिए और इनको एक दूसरे के साथ ग्रुप किया। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है 7, सॉरी मैं नंबर लिख रही हूँ, एटॉमिक मास 7। सोडियम जो कि आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें मालूम है सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। अब आपने क्या करना है, 7 + 39 एंड आपने उसको डिवाइड करना है 2 से। आंसर इज़ 23। आंसर इज़ 23। तो इस तरह से उन्होंने इन थ्री एलिमेंट्स को ग्रुप करके और सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक जो वेट है वो फाइंड किया विद द अदर टू एलिमेंट्स। इसके अलावा उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स को भी ग्रुप किया, उन्हें भी देख लेते हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रुप किया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन्होंने इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में ग्रुप किया। तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है ऑफ कोर्स। क्लोरीन, उसका एटॉमिक वेट है 35.5। ब्रोमीन का जैसा कि हम सब जानते हैं वेट है 80 एंड आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट है 126.5। अब क्या करना है, आपने 35.5 में आपने ऐड करना है 126.5 को और उससे डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपका आएगा 81, जो कि नियरली 80 के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन करीब है 80 के, यानी कि इतना ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स भी थे जिन्हें अपने इस रूल में क्लासिफाइड किया। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये थ्री एलिमेंट्स जिन्हें इन्होंने और क्लासिफाई किया। तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंटियम जिसका एटॉमिक मास 88
और बेरियम जिसका एटॉमिक मास 137। अब आपने क्या करना है, 40 उसमें ऐड करना है 137 को, और उसको आप डिवाइड करोगे 2 के साथ। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आंसर आपके पास आएगा 88.5, जो कि नियरली है, बिल्कुल करीब करीब है 88 के। तो इस तरह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अगर आप देखें ये सब ये जो ग्रुप इन्होंने किया है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सब, इन सब की वैलेंसी +2 है, +2 +2 +2, ठीक है। और सब के सब जो हैं ये मेटालिक हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, सब के सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम है। अब हम इनके कुछ फेलियर्स यानी डीमेरिट भी डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्या हुआ कि ये लॉ सब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो हम डोबे राइनर्ड्स के डीमेरिट को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो ये एप्लीकेशन थी इनकी डोबे राइनर्ड्स ट्रायड, जो कि फेल हो गई थी। वो सारे एलिमेंट जितने भी उस वक्त एलिमेंट्स डिस्क्राइब हुए थे उन सब को जो है वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए थे। सबसे पहला डीमेरिट इनका ये था, ही कैन नॉट क्लासिफाइड ऑल नोन एलिमेंट्स। ही कैन नॉट क्लासिफाइड ऑल नोन एलिमेंट। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स जो क्लासिफाइड नहीं कर पाए, जो कि दरियाफ्त हो चुके थे, उन्हें वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए, ऑल नोन एलिमेंट्स। एक तो इनका ये सबसे बड़ा डीमेरिट था। इसके अलावा इनका एक और डीमेरिट ये था कि वो जो एलिमेंट्स थे वो अपने ही ग्रुप के अंदर इस एप्लीकेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। दिस लॉ failed in the same group, अब इसका क्या मतलब है कि वो एक ही सेम ग्रुप के अंदर ये लॉ फेल हो रहा था। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, उन्होंने क्लासिफाई किया था इन 3 को, और उन्होंने कहा था कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जो कि हैलोजन ग्रुप में फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका सबसे पहला मेंबर है फ्लोरीन, देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जब इसने इनको क्लासिफाई किया, जब इनके जो लॉ के तहत इनको टेस्ट किया गया कि फ्लोरीन जिसका एटॉमिक वेट है 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80, 19 + 80 एंड डिवाइड बाय 2। जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45.5, जो कि बिल्कुल भी नियरली नहीं है क्लोरीन के वेट के साथ। यानी 45 और 35 बहुत ज़्यादा बड़ा एक डिफरेंस इनके दरमियान में आया। तो इस कुछ ये जो डीमेरिट्स थे, इनके बिहाफ पे जो है इनका डोबे राइनर्ड्स ट्रायड जो है फेल हो गया था, क्योंकि वो क्लासिफाइड सारे एलिमेंट्स को नहीं कर पा रहा था। लॉ ऑफ ट्रायड्स भी आप इसको कहते हो।